जोहार झारखंड। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे झारखंडी भाई बहन जो सहायक पुलिसकर्मी है अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जब 17 से 18 दिनों तक उनकी मांगों को कोई सुनने वाला नहीं था तो उन्होंने सोचा कि अब हम सरकार के कान तक सीधे जाके चोंगा बजाते हैं और उन्हें सुनाते हैं कि मेरा दुखड़ा क्या है। उसी संदर्भ में उन्होंने झारखंड सीएम आवास का घेराव करने के लिए तैयारी बनाया और बीते कल जब उन्होंने घेराव करने की सोचे और जब घेराव करने जा रहे थे तब उन्होंने झारखंड पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया। उसमें बहुत से सहायक पुलिसकर्मी हमारे जीबीकेएसएस के छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो, संतोष महतो वगैरह वगैरह को डंटों से पीट कर उन्हें जख्मी कर दिया गया, घायल कर दिया गया। अभी घायल अवस्था में है। देवेंद्रनाथ महतो रिम्स में भर्ती है। क्या इसी प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए? बेरहमी से पिटाई करनी चाहिए छात्रों को जो अपनी मांगों को लेकर जा रहे हैं? क्या वो फरियाद नहीं सुन सकते हैं? यदि नहीं सुन सकते हैं तो वे सरकार में बैठे ही क्यों हैं? क्या कर रहे हैं सरकार में बैठ के? उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए अपनी सरकार से कि मुझसे संभला नहीं जा रहा है सरकार, अब आप लोग चलाइए इसको। सरकार चला रहे हैं या परिवार चला रहे हैं समझ नहीं आता है। किसी को दुख है तो वो जाएगा ही ना। आपके पास राजा है तो राजा के पास प्रजा जाता ही जाता है। क्या तकलीफ है, क्या समस्या है, उसका निदान करना राजा का कर्तव्य है। और बेचारे हमारे सहायक कर्मी पुलिस जीबीकेएसएस के सदस्य उनके आंदोलन को धार देने के लिए गए और उनको भी बहुत बेरहमी से पिटाई किया गया। मैं तो कहता हूँ यह सरकार निरंकुश है, इसे उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। मैं सभी झारखंड के क्रांतिकारी व साथियों से आह्वान करता हूँ कि आप घर परिवार में दुबक कर मत बैठे रहे। दो पैसे के चंद पैसे के लिए आप अपने परिवार के लिए केवल देख रहे हैं। अपने समाज को, अपने भविष्य को देखिए, अपने आगे आने वाले पीढ़ी को देखिए, क्या उनका भविष्य होगा। यदि हम इसी तरह चुप रहे तो हमारा भविष्य गर्त में जाते देर नहीं लगेगा। सरकार भी समझ जाएगी कि यह निरंकुशों का देश है, निरंकुशों का प्रदेश है। यहाँ पर उन्हीं का राज चलता है जो दबंग किस्म के लोग हैं, वे ही अपना राज चला सकते हैं। तो हम सभी युवा पढ़ लेकर क्या कर रहे हैं? हम में क्षमता नहीं है सरकार चलाने के लिए या बुराइयों पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है। सरकार के गलत नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का हमारा अधिकार है और वो कोई मामूली अधिकार नहीं है बल्कि हमारा मौलिक अधिकार है। इस पर हमें इस बात को समझना होगा कि सरकार के जितने भी गलत नीति है मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा, उसका विरोध प्रदर्शन करूंगा। इसी संदर्भ में हम लोगों को झारखंड के कोने कोने में सरकार के गलत रवैये के खिलाफ, छात्रों को बेरहमी से पिटने के खिलाफ जगह जगह मशाल, जुलूस और विरोध प्रदर्शन का काम करेंगे। हम सभी साथी से आह्वान करते हैं कि जो है, जिस प्रखंड में है, जिस पंचायत में है, जिस जिला में है, वहीं पे एकजुट होकर, गोल बंद होकर अपने साथियों से कहिए कि इस सरकार के, इस निरंकुश सरकार के विरुद्ध मोर्चा संभालिए और उनका विरोध प्रदर्शन कीजिए। इस सरकार को हाय है बोलिए। यह जो हेमंत सरकार है यह निकम्मी सरकार है। यह छात्रों के ऊपर, जनता के ऊपर कभी उपकार करने वाला नहीं है। यह सिर्फ व्यापार करने वाला है सरकार, यह सिर्फ व्यापार करने वाला है, छात्रों के ऊपर कभी हित नहीं करने वाला है। इसलिए हम सभी छात्रों का यह कर्तव्य बन जाता है कि अब अपनी सत्ता का बागडोर अपने हाथ में रखना चाहिए ताकि हम जनता के साथ और छात्रों के साथ न्याय करने का काम करेंगे। मैं आह्वान करूंगा उन झारखंड प्रदेश के तमाम प्रदेशवासियों से, माताएं बहनें से, भाइयों बहनों से कि सरकार के रवैये को, गलत नीतियों को खुलकर विरोध कीजिए। यदि आज नहीं करते हैं तो कल वो अंग्रेजों के जैसा हाल हो जाएगा कि आपको अन्याय सहन करते करते सूली पर चढ़ जाना पड़ेगा और फिर उस समय बचाने वाला कोई नहीं आएगा, आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए
अंग्रेजों जैसा हाल होने से पहले ही अभी पढ़े लिखे लोग हम लोग समाज में हैं, अभी ही अपनी ताकत को पहचानिए। हमें जो संविधान अधिकार दिया है उसका प्रयोग कीजिए। हम लोग मुखर होकर लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। क्यों गलत नीति के साथ हम लोग चलेंगे जी? नहीं चलने का काम करेंगे। सरकार यदि हमारा दबाने का प्रयास करता है तो हम उसे विरोध करने का काम करेंगे, विरोध करने का काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कतई छोड़ने का काम नहीं करेंगे। इसीलिए साथियों, निवेदन है आपसे, अपने अपने क्षेत्रों में मशाल जुलूस, सरकार के खिलाफ, सहायक पुलिसकर्मी के पर डंडा बरसाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का काम करें। धन्यवाद।